कैसे हैं? एग्जाम कॉर्नर पटना चैनल पर स्वागत है दोस्तों। एग्जाम कॉर्नर पटना का आज तक के सबसे महत्वपूर्ण वीडियो है। ये क्या है? ये वीडियो देखिए, समझते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो TRE 1 का तैयारी किए, TRE 2 का तैयारी किए, या TRE 3 का रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, या TRE 4 का तैयारी करने वाले हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। देखिए, क्योंकि BPSC के चेयरमैन के द्वारा इतना बड़ा गलती किया गया है इस बहाली में, तो RTI के द्वारा उसका जो है पता चला है। RTI समझ ही सकते हैं कि RTI क्या होता है। सूचना का अधिकार होता है। इसके द्वारा किसी भी का भी डाटा जो है आप सरकार से मांग सकते हैं, और उस डाटा से आप जो है पता कर सकते हैं कि आपका बहाली में जो है आखिर चल क्या रहा है। तो आइए, RTI के द्वारा जो है आंखें खोलने वाला हम दो इंपॉर्टेंट बात बताएंगे आपको, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको जानना। तो वो देख लीजिए। प्रशाखा पदाधिकारी बिहार लोक सेवा आयोग का ये जो है इनके द्वारा जो है किया गया है। क्या है RTI, वो देखिए क्या है, इंपॉर्टेंट हम बताते हैं। तो इसमें बोला गया है कि सूचना के अधिकार 2005 के तहत जो है वांछित सूचना उपलब्ध करवाने के संबंध में बोला गया है। इसमें बोला गया है विषयक आपके सूचना आवेदक निर्देशानुसार सूचित करना है कि अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा, मतलब जो भी आपका TRE का एग्जाम हुआ है, TRE 3.0 का, यहाँ पर बात समझिएगा। यहाँ TRE 3.0 का बात चल रहा है। TRE 3.0 का 1 to 5 में कुल आवेदन, यहाँ एक चीज़ और समझिएगा, महत्वपूर्ण चीज़, सभी में जो है हम खुद RTI करवाए हैं। उसका भी वीडियो इसी चैनल पे आएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सभी विषय का हम RTI करवाए हैं। इस बात को आप समझिएगा। तो उसका सारा वीडियो जो है धीरे धीरे मेरे चैनल पे आएगा। उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सही जानकारी आपको होना जरूरी है कि आपका बहाली में चल क्या रहा है। नहीं तो पता चला कि जितना सीट आया सब उधर इधर हो गया। तो इस बात को समझिएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जो है पूरा RTI हम सभी विषय का इंडिविजुअल करवाए हैं, इसलिए। तो आइए क्या है, तो TRE 3.0 में 1 to 5 के कुल आवेदक जो थे, कितना है फिर से समझिए, इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। तो बोला गया है कि TRE 3.0 में 1 से 5 में जो आवेदन किए हैं, मतलब जो फॉर्म भरे, उनका संख्या कितना है? 1,60,642 है। समझ गए? कितना संख्या है? 1,60,642। लेकिन उसमें उपस्थित कितना हुए हैं? तो 1,16,188। 1,60,642 जो है आपका आवेदन किए हैं, लेकिन उपस्थित हुए 1,16,188। अभी डाटा जो है प्रक्रियाधीन है, और कोटिवार आरक्षणों की जो संख्या संधारित नहीं है। मतलब कौन सा कोटिवार में कितना आरक्षण से जो है आपका फॉर्म अप्लाई हुआ है, उसका भी संख्या नहीं मांगा गया, उसका संख्या नहीं है, प्रक्रियाधीन है। उसमें भी किया गया है RTI मेरे द्वारा, और उसका भी जो है RTI आपको बताया जाएगा इसी चैनल पे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बोला गया है कि TRE 1 में 1 to 5 में जनरल में, यहाँ समझिएगा, जनरल में स्वतंत्रता सेनानी के कोटि में सफल उम्मीदवारों की कुल संख्या 292 है। मतलब जनरल कैटेगरी में जो है स्वतंत्रता सेनानी में, फ्रीडम फाइटर जिसको आप लोग बोलते हैं, फ्रीडम फाइटर में जो है सफल उम्मीदवारों का संख्या कितना है? तो 292 है TRE 3.0 में। यहाँ समझिएगा, TRE 1.0 में यहाँ तो आवेदन हुआ TRE 3.0 का। अभी रिजल्ट का तो अभी डाटा जो है प्रक्रियाधीन ही है, अभी रिजल्ट का इंतजार ही चल रहा है, और बाकी का हम लोग RTI किए तो वो बताएंगे। लेकिन जब TRE 1.0 का मामला आता है, तो यहाँ पे समझिएगा कि 1 to 5 में जनरल में स्वतंत्रता सेनानी में, माने फ्रीडम फाइटर के कोटि में सफल उम्मीदवारों का कुल संख्या कितना है? तो 292 है ना, 292 है सफल उम्मीदवारों का TRE 1.0 में। TRE 2.0 का भी डाटा लगाए हैं, मतलब लगाए हैं आपको RTI, उसका भी जानकारी हम इसी वीडियो में देंगे आपको। इसी चैनल पे आपको सारा जानकारी मिलेगा। तो उक्त सभी उम्मीदवार बिहार के हैं। मैंने बोला गया है कि 292 जो भी स्टूडेंट है, जो भी कैंडिडेट हैं, जो फ्रीडम फाइटर में जिनका सिलेक्शन हुआ है, सभी जो है बिहार के हैं। और अन्य राज्य का जो है फ्रीडम फाइटर उम्मीदवार का संख्या 0 है। तब तो आपको खुशी हुआ होगा कि अन्य राज्य वाले तो नहीं हैं। चलो, कम से कम डोमिसाइल नीति में तो लागू नहीं हुआ, कम से कम ये तो अच्छा काम किया गया अतुल सर के कार्यकाल में, क्योंकि BPSC के चेयरमैन उस समय वही थे। लेकिन जब ये RTI के बाद आपका ये नज़र जाएगा तो आपको चौंकना पड़ेगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये जो है RTI देखिए, ये इंपॉर्टेंट है। और हम RTI किए हैं, सारा RTI आपको हम बताएंगे इसी चैनल पे, हम डालेंगे धीरे धीरे कर करके, क्योंकि सारा जो है आ चुका है। यहाँ पे देख लीजिए, प्रशाखा प्राधिकारी सूचना प्राधिकारी का यहाँ पे देख लीजिए, सूचना का अधिकार 2005 के तहत सूचना उपलब्ध करवाने के संख्या में ID संख्या देख सकते हैं। तो इसमें देखिए, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये सबसे बड़ा ब्लंडर मिस्टेक है, ये सबसे बड़ा गलती BPSC के आयोग के द्वारा किया गया है। TRE 1 हो, TRE 2 हो, क्या गलती किया गया है, ये कितना बड़ा गलती है समझ सकते हैं। ये देख लीजिए इसमें क्या गलती किया गया है। तो बोला गया है कि दिनांक 26/6/2024 के हस्ताक्षर के आयोग के कार्यकाल में विज्ञापन संख्या 26/2023
आपका 26/2023 था विज्ञापन संख्या TRE-1 का। अधीन में जो है आपका विद्यालय अध्यापक प्रतियोगिता परीक्षा में संबंधित प्राप्त सूचना के आवेदक के संबंधित निर्देशानुसार कंडिका संख्या में TRE-1 में, कंडिका संख्या 1 समझिए, TRE-1 में 1 to 5 में जनरल कैटेगरी में फिजिकल मान दिव्यांग कोटि के अन्य राज्य के सफल उम्मीदवारों का संख्या 268 है। ये कितना बड़ा मिस्टेक है, ये कितना बड़ा मिस्टेक है। जनरल कैटेगरी में कैसे कोई सिलेक्शन हो सकता है जब आपको जो है अदर स्टेट के स्टूडेंट सिलेक्शन हो सकता है, वो भी संख्या 268 है, कोई 1-2 संख्या नहीं है। जबकि इस RTI पे बात कीजिएगा, यहाँ समझिएगा, इस RTI के बात कीजिएगा तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो इस पे संख्या जो है अन्य राज्य का जो है संख्या जो है यहाँ पे क्या है, 0 है। ये तो ठीक है, ये TRE-3 का मामला है, TRE-1 का मामला है, ये 0 है। लेकिन यहाँ कितना बड़ा ब्लंडर मिस्टेक हुआ है अतुल सर के कार्यकाल में, माने BPSC के जो चेयरमैन हैं उनके कार्यकाल में, कि अन्य राज्य का संख्या जो कितना है, तो अन्य राज्य का संख्या जो है आपका फिजिकल हैंडीक्राफ्ट में, मतलब कि दिव्यांग कोटि में 268 है। अब बताइए कि इस चीज़ को अगर ध्यान दिया जाता कि आप जनरल कैटेगरी में, ठीक है, दिव्यांग कैटेगरी में जो है अदर स्टेट वाले को आरक्षण थोड़ी मिलेगा बिहार में, जाहिर सी बात है नहीं मिलना चाहिए, वो जनरल कैटेगरी में आएंगे, तब पर भी उनको जनरल में फिजिकल हैंडीक्राफ्ट में जो है दिव्यांग में अन्य राज्य के सफल उम्मीदवारों का संख्या जो इतना है, यहाँ पे समझ सकते हैं। जबकि यहाँ पे और ध्यान दीजिएगा, जबकि जनरल में OH दिव्यांग कोटि के अन्य राज्य के सफल उम्मीदवारों का सूचना जो है भेजी जा रही है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज समझिए, बाकी तो RTI हम लोग कर ही रहे हैं, लगातार ही कर ही रहे। ये कितना बड़ा ब्लंडर मिस्टेक हुआ है कि आरक्षण का जो है फायदा उठा करके 268 लोग जो है सिलेक्शन ले लिए हैं, जबकि अन्य राज्य के वाले को सिलेक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो उनको आरक्षण का लाभ बिहार में कैसे मिलेगा। जब एक तरह से आप सीटेट का मार्क्स लगा रहे हैं कि अदर स्टेट वाले को नहीं मिलना चाहिए, स्टेट के मार्क्स में लगा रहे हैं कि अदर स्टेट वाले को नहीं मिलना चाहिए आरक्षण, प्रमाण पत्र जांच करें, लेकिन फर्जी प्रमाण पत्र, अब तो इतना तक पता चला है, और आपको मेरे ही चैनल के द्वारा पता चला होगा कि बहुत लोग फर्जी प्रमाण पत्र बना करके फिजिकल हैंडीक्राफ्ट का, बहुत फर्जी प्रमाण पत्र बना करके जो है आपका दिव्यांग सर्टिफिकेट बना करके नौकरी कर रहे हैं बिहार में। तो ये तो फिक्स है कि 268 जो भी स्टूडेंट हैं, जो भी कैंडिडेट हैं 268, इनका तो नौकरी जाएगा ही जाएगा, 268 जो भी हैं। लेकिन ये बहुत बड़ा जो है आयोग के द्वारा मिस्टेक किया गया है। इस आयोग को, इस मिस्टेक को जो है समझना चाहिए। अब समझ के ही क्या करेंगे, BPSC के चेयरमैन वो चेंज हो चुके हैं, लेकिन ये जो है बहुत बड़ा मिस्टेक है। इस पर जो है हाईकोर्ट में अगर कोई सही से अगर केस इस पे किया तो इसका जो है पूरा 268 स्टूडेंट का नौकरी खत्म हो जाएगा। इस बात को आप समझ लीजिए, अगर कोई पीछे लग गया तो, क्योंकि ये जो है बहुत बड़ा चीज़ है। ये मतलब कि बिहार के स्टूडेंटों का हकमारी जो है मारा गया है, तो आप समझ सकते हैं पूरी तरह से। तो ये है, आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सूचना का अधिकार के द्वारा, और हम RTI करवाए हैं, सारा RTI जो हम आपको लगातार धीरे धीरे चैनल के माध्यम से देते रहेंगे। चैनल पर जो नए सब्सक्राइब कर लीजिए, सही जानकारी प्राप्त करने के लिए धन्यवाद।